मैं अनिल भाई अब आपसे, क्योंकि अनिल सिन्हा साहब, मैं इसलिए कि वो एकदम से ये जो डेवलपमेंट आम आदमी पार्टी का हुआ है वो जहन से निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो भी नेशनल पॉलिटिक्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। लेकिन बंगाल में दो तीन चीजें, एक जब मैं किसी बात किया, उन्होंने कहा कि 3M, ममता, महिला और मुस्लिम, ये तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में इतना स्ट्रांग था। अब उसमें कितनी सेंध लगा पाए हैं मोदी जी या अमित शाह? मुस्लिम को, वो हुमायूं को, कबीर को बाहर करके उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की, वो कितने सफल हुए ये तो बाद में पता लगेगा। महिला वाला, महिला आरक्षण का जबरदस्ती का डीलिमिटेशन बिल को महिला आरक्षण बिल बना के उसको किया, और ममता बनर्जी। दूसरा, एक जो मेरे दर्शक भी कह रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं, गांव के लोगों में एक डर है, गांव की क्या सबको है, कि अगर ये नागरिकता मतलब वोटर आपका वोट का अधिकार जाएगा तो नागरिकता जा रही है, नागरिकता जा रही है तो कल के दिन आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, आपकी ये सारी चीजें आपसे ली जा सकती हैं। तो इसलिए जिसके जिसके पास है वो जरूर आके, मतलब लोग छुट्टी लेके लखनऊ से बंगाल तक जो लोग गए हैं या यूपी से, उनका टिकट ज्यादा लगता है, आने जाने में खर्चा है, यहाँ पे उतने दिन की का रोजगार वो होता है, लेकिन वो वहां पे जाके अपना वोट दे के आ रहे हैं। मैं एक चीज और जरा अनिल भाई, क्योंकि कई चीजें एक साथ हैं, आम आदमी पार्टी वाली बात भी आपसे पूछूंगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो मुस्लिम के वोट काटे गए, लेकिन जैसा असम वाले एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था कि जो मुस्लिम वोटर था वो अपने कागज के साथ ज्यादा तैयार था, ज्यादा चौकन्ना था, इसलिए क्योंकि उसको पता था मेरा कट सकता है, तो वो कम से कम कुछ दूर। ये हिंदुओं को ये था कि हम तो यहीं के रहते हैं, हमें तो है नहीं, ये तो सरकार आई है जो मुसलमानों को ठीक कर रही है, हमारा क्या करेगी। और उस गफलत में जब मेन लिस्ट आई तो उसमें 16-18 लाख हिंदू भी उसमें थे, जिनको ये लगता था हम तो यहाँ नेचुरल रहते हैं। तो क्या इस तरह की कोई चीज बंगाल में भी हुई है कि अब हिंदुओं को लग रहा है कि नहीं नहीं, हम भी अलर्ट रहे भाई, जाके वोट दे आए, वोट नहीं देंगे तो यहाँ पे जमीन जायदाद भी जाएगी। ओवरऑल बंगाल का असेसमेंट, और उससे पहले लेकिन शुरुआत जरा आम आदमी पार्टी से, क्योंकि वो एक बड़ा डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से, जो मैं ये देख रहा हूं कि अब देश में राष्ट्रीय पार्टियों की ज्यादा महत्व बढ़ गया है। देखिए, एक चीज तो समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का जो खात्मा है बीजेपी की तरफ से, वो उसका मतलब वो आप दिल्ली में भी देखा कि वो स्पेस उन्होंने छोड़ा नहीं उसको, और वो स्पेस जो है उन्होंने ले लिया, मतलब आम आदमी पार्टी को हराया। और कैसे हराया आपको पता है, वोटिंग वगैरह सब काटना, ये सब वहां भी हुआ, और उनको जेल में डाला, मतलब पूरा एक प्रोसेस के तहत। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के स्पेस में, हिंदुत्व के स्पेस में अब कोई राइवल पार्टी नहीं रह सकती, मतलब एक ही पार्टी हिंदुत्व को रखेगी। तो वो एक उसको आप कंसोलिडेशन के दौर में भी कह सकते हैं, या एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर भी कह सकते हैं कि अब हिंदुत्व के पास ये नहीं, जैसे आरएसएस कहती है ना कि हम तो भाई न्यूट्रल है, जो भी हमारे विचार को पुरस्कृत करता है उसके उसको हम समर्थन करते हैं, हमारे लोग हर जगह है। वो नहीं है, अब है कि एक ही पार्टी रिप्रेजेंट करेगी हिंदुत्व को, वो तय हो गया। मतलब अब ये आम आदमी पार्टी या इस तरह का जो मतलब सूडो हिंदुत्व वाला या हल्का हिंदुत्व वाला, सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, वो नहीं चलेगा। तो हिंदुत्व एक डिफेंसिव ये में है, और बीजेपी इनसिक्योर है, ये इससे क्लियर हो गया। बीजेपी अपने स्पेस में और किसी को नहीं करना, उनका हासिल तो होना यही चाहिए था जो हुआ, क्योंकि वो बहुत डूबियस किस्म का पॉलिटिशियन है अरविंद केजरीवाल। तो उसको तो ये इस तरह के और भी झटके लगने चाहिए, ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। क्योंकि ये जो है, जिसको आप कहते हैं ना बीच में विषयांतर या मध्यांतर करने वाला जो एक होता है, वही ये शख्स है जो पॉसिबिलिटीज था इंडिया में चेंज का, उसको उसको ब्लॉक किया, इन्होंने डाइवर्ट किया। क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी का आना जरूरत नहीं थी, उसमें कांग्रेस का जाना जरूरी था, और कांग्रेस के की जगह पे एक प्रो पीपुल लेफ्ट सेकुलर अल्टरनेटिव को आना चाहिए था। उसके रास्ते को इसने ब्लॉक किया और ये खुद बीच में आके बैठ गया। अब इसका काम खत्म हो गया,
क्योंकि इनको इनके लिए रास्ता बनाने का, वो आप देखते होंगे पहले वो कहता था फक्सियार बोलता है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम नहीं। फक्सियार अब हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं कि जब ये क्या कहते हैं शेर जब शिकार के लिए चलता है, उसके आगे आगे एक सियार चलता है, ऐसा एक कहावत है। एग्जैक्टली हमको मालूम नहीं कि सच में जंगल में होता है। तो वो फक्सियार जो है वो रास्ता, मतलब वो आवाज उवाज लगा के शेर को बता देता है कि अभी यहाँ पर कैसा है स्थिति। तो ये फक्सियारी का काम किया हिंदुत्व के लिए। ही इज मोस्ट डेंजरस पॉलिटिशियन इन इंडिया, क्योंकि नैरेटिव को बहुत डाइल्यूट किया, बहुत ही उसको क्या कहते हैं डिस्टॉर्ट किया। तो इसीलिए उनको तो, उसको बीजेपी ने मार दिया, अच्छा हुआ, क्योंकि दूसरे लोग नहीं मार पाते, क्योंकि वो तो कलर्स उसके अलग अलग दिखाई ना, कि प्रो पीपल है, उसके बाद करप्शन के खिलाफ है, और सब खुद करप्शन में कई ठो मिनिस्टर गया जेल, खुद भी अंदर गए, तो वो सब है। और एकदम डिजॉनेस्ट है जिस तरीके से उसने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, सबको जैसे धक्के मार के निकाला, उसी समय क्लियर हो गया था। मेरी पहले भी उन लोगों से जब ये जो ये लोग हैं, इन लोगों से बातचीत होती थी, तो मैंने कहा था कि ये शख्स आप लोगों को धक्के मार के निकालेगा। मैं सही साबित हुआ, क्योंकि ये इसका रवैया ये कोई पल था ही। तो खैर वो छोड़ दीजिए। तो पंजाब में अब एक इसका मतलब है कि बीजेपी पंजाब को लेना चाहती है खुद ही अपने, और अकाली दल से वो किसी तरह का ट्रैक बनाएगी। अब कांग्रेस को अब लड़ना पड़ेगा, मतलब उनको लग गया। देखिए ये एक बहुत टैसिट ये है, क्या कहते हैं डेवलपमेंट है बीजेपी के तरफ से, कि आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को रोकने में वहां सक्षम नहीं हो पाएगी, ऐसा उसको अंदाजा लग गया। तो अब वो खुद ही मैदान में आना है उसको, और हमको लग रहा है कि अकाली दल को वो मैनेज करेगी। अब अकाली दल क्या करता है मालूम नहीं उसका, लेकिन ये पॉलिटिक्स, लेकिन बिग चेंज है। एक चीज हुआ अच्छा कि गुजरात, गोवा, सब जगह इसने जो डिस्टॉर्शन पैदा किए थे और कांग्रेस के रास्ते में रोड़े अटकाए थे, वो अब साफ हो जाएगा। क्योंकि अब जब इसकी खुद की पार्टी की हालत ये रहेगी, तो अब ये कहाँ जाके कहेंगे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वहां भी गुजरात में इसके सारे लोग चले गए बीजेपी में, जो सब चुनाव लड़ा, और मेरे ख्याल में एक एमएलए या कोई था वो भी चला गया था उधर ही। तो अच्छा हुआ, ये एक गुड डेवलपमेंट है, मैं तो इसका वेलकम करूंगा। इसके बावजूद कि इसको उन्होंने ही निपटाया, जो जिनके लिए ये काम कर रहे थे, और उसी तरीके से निपटाया जिस तरीके से वो निपटाते हैं बाकी को। अब वो जरा अभी वो इंडिया गठबंधन से बाहर होकर के बहुत कूदने लगा था, एक अंडरस्टैंडिंग बना ली थी उसने बीजेपी के साथ इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का, केजरीवाल ने। वो भी अब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, अब खुद ही इधर आने की कोशिश करेगा। अब इसको ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं वो देखना। खैर वो तो ये केजरीवाल है। बंगाल के बारे में भी मैं मुझको एक, आपको महाभारत का एक किस्सा मालूम होगा, कि मैं चाहता हूं कि मैं तो बर्बरीक नहीं हूं, लेकिन मैं महाभारत को बाहर से देख रहा हूं, क्योंकि मैं तो वहां हूं नहीं। महाभारत के मतलब बंगाल के ग्राउंड रियलिटी के बारे में हमको जो जानकारी अखबार से या लोगों से मिलती है वही है। तो बाहर से मैं जब देखता हूं तो दो तरह की चीजें हमको दिखाई देती है बंगाल में। एक तो है क्या कि पोस्ट असेंबली इलेक्शंस ममता बीजेपी के तरफ शिफ्ट करेंगी, ऐसा मुझको मेरा गट फीलिंग यही कहता है, मतलब पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मेरी। तो बीजेपी उनको मारना नहीं चाहती थी पहले, लेकिन जो तैयारी उसने दिखाई और जो सिचुएशन है अभी इंडिया में, इराक ईरान वार में, मतलब ईरान और इजराइल वार में बुरी तरह हम लोग मतलब एक्सपोज हो गए, बहुत ही बुरा। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मतलब मोदी जीरो, मतलब इंडिया ही को जीरो कर दिया, लेकिन वो मोदी जीरो हो गए। उसके बाद मतलब फॉरेन में कुछ है नहीं, अब यही झाल मुड़ी खाइए
और जल विहार, नौका विहार जो करना हो करते रहिए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि अब जो है पनामा और वो क्या कहते हैं कैरिबियन के पपुआ न्यू गिनी जाने से कुछ झप्पी देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अब उनका ग्राउंड जो है, जो एक्टिविटी का है, वो इंडिया ही हो गया। अब बाहर वो कुछ नहीं कर सकते। बाहर में वो ट्रम्प बैठा हुआ है, कब क्या बोल देगा, कहाँ मिलेगा, क्या बतिया लेगा, कोई मुश्किल है। तो एक तो उनका उनका जो इनवर्ड जर्नी हुआ है, बाहर आ गए हो उस फील्ड से। दूसरा है क्या कि इंडिया में जो इकोनॉमी की हालत हुई है, वो लोग अखबार उखबार देने रहा हम लोग भी जो यूट्यूबर्स हैं वो उसका इंटरेस्ट यही ममता में, मोदी में, यही सब में उनके अपने कंपल्सन्स हैं, तो उसी में लगे रहते हैं। बहुत ही बुरी हालत है, लोग भाग रहे हैं, आपको पता ही होगा। सूरत से लोग भागे हैं, ये बिहार यूपी के लोग हैं, बंगाल के भी लोग होंगे जो सब माइग्रेशन में है। तो खाना बनाने के लिए दिल्ली में मजदूर नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस का बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत मतलब बुरा हाल है कंट्री का। ये नोटबंदी और जिस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म किया था, और फिर कोविड ने, वही सिचुएशन लगभग आ गया है। और इलेक्शन तक रुका हुआ है, इलेक्शन के बाद और ज्यादा ये क्राइसिस बढ़ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में और मोदी को एक चाहिए कि एक राज्य, बंगाल जैसा राज्य जीतना जरूरी हो गया है, और वो चाहते हैं कि उसको जीत ले। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। SIR से लेकर के अभी वो क्या कहते हैं बख्तरबंद गाड़ियां और 2.5 लाख जवान जो है, अब पूरा ये सब डराने के लिए बंगालियों को गया था। लेकिन बंगाली लोग डरा नहीं, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि अगर यही बाकी जगह होता, अगर इस तरह से रोड पर, जैसे कि आपके यहाँ रामपुर में हुआ, जो ये वोटर्स थे, क्या कहते हैं मुसलमान वोटर्स, उनको वोट ही नहीं देने दिया। और कई जगह ये वहाँ क्या कहते हैं पुलिस ने उनको, महिलाओं को वोट करने नहीं दिया। ये नहीं हो पाया। इसके पीछे रीजन ये था कि एक तो तृणमूल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइज कैडर बेस्ड पार्टी का, लगभग कैडर बेस्ड ही है पार्टी, जिसका कि लोग पूरा ग्रिप है ऑर्गेनाइजेशन पे। और दूसरा है कि सरकार उठी थी, सरकार में पकड़ है ममता बनर्जी की। ये नहीं था क्या कि वर्कर्स, ये जो है ऑफिसर्स और कर्मचारी इधर उधर हो जाए। तो वो पकड़ थी जिसकी वजह से वो जो ये ऊपर से इम्पोज कर रहे थे मिलिट्री फोर्सेस, इलेक्शन कमीशन ने पूरी ताकत लगाई उसमें। कोई SIR में भी, और योगेंद्र यादव का बहुत अच्छा एनालिसिस है कि कैसे उनको पहले SIR का जो नॉर्मल तरीका जो उन्होंने अपनाया था बिहार वगैरह में, उससे बात नहीं बनी, बहुत कम लोग निकले, मतलब कटे, लेकिन उतने कटे जितना और जगह कट रहे थे, उनको बंगाल में ज्यादा काटना था। तो उन्होंने अंत में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, कि बाप के नाम के आगे अगर ए छूट गया है, या मान लिया आनंद वर्धन जी के नाम के में D कहीं से खिसक गया, जो टाइपिंग एरर्स या ऐसा, या सिंह में SINGH के बदले SINH हो गया, ऐसे सब डिस्क्रिपेंसी से 27 लाख वोटर्स को काट दिए, और बाकी को तो काटा ही। तो मतलब उनका कहना यह था कि बाकी जगह अगर नॉर्मल काटता तो 30-40 लाख कटते, तो डबल उसका काट दिया। वो नहीं कटना चाहिए था, वो भी 30-40 में बहुत गड़बड़िया है। लेकिन उनका जो जिस तरह से उन्होंने एनालाइज किया है, तो उनका मानना यह है कि 50% से ज्यादा वोट SIR के जो पैटर्न अभी तक था उसके जरिए उससे ज्यादा नहीं काट पाते, 50% ज्यादा काट लिया। तो ये सब इंडिकेशन है कि किसी भी तरह से, और आपने बताया ही कि पैसा कितना खर्च हुआ। पैसे के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में 5-5 हजार रुपया लोकसभा के इलेक्शन में हर को मतलब हर एक घर वोटर को दिया था। ये तो मैं जानता हूं, मतलब मैं लोगों ने, चूंकि हमारे यहाँ जो काम करने वाली है उसने ही बताया कि गिन करके जो ये है, अब ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है,
मतलब अगर आप इसको जोड़ करके देखें, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये। और ये 14 में, जो 2014 में इलेक्शंस में खर्च हुआ था, उसके तिगुना खर्च, चौगुना खर्च हो रहा है। तो वो तो पैसा एक फैक्टर है ही, एडमिनिस्ट्रेशन का फैक्टर है ही। ईडी, सीबीआई, ईडी मतलब लास्ट डे तक लगी रही। 19 अप्रैल को भी उसने छापा मारा तृणमूल कांग्रेस के यहाँ। उसका इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दिया कि कोई एम्प्लॉय को हम मौका नहीं देंगे। इट वाज एन अटैक ऑन फेडरलिज्म, कि एम्प्लॉय को मौका नहीं देंगे कि वो गड़बड़ी कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेने का, वो नहीं ले पाया। वो बाहर के लोगों पर डिपेंड कर रहा था। और मुझको बताया जुडिशियल ऑफिसर्स जो गए थे इस काम के लिए एसआईआर वाले में, झारखंड से, तो उसमें एक हमारे परिवार के सदस्य थे। तो उन्होंने मुझको, उनके यहाँ से जानकारी मिली कि पूरा का पूरा वो लोग काम किया बीजेपी के लिए, जुडिशियल। मतलब ये बोलना कितना उचित है मालूम नहीं, लेकिन वो लोग इम्पार्शियल नहीं थे। उनको इसी तरह से चुन के लाया गया था कि वो बीजेपी के लिए काम करें। तो पूरी ताकत लगाई, और बाकी ये घुसपैठिया नैरेटिव ये सब किया है। तो उससे तो इंडिकेशन मिलता है कि वो जीत लेना चाहते हैं। लेकिन अगर नहीं भी जीते तो वो यही चाहते थे कि उनका टारगेट, मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं, ये जो पूरा असेंबली इलेक्शंस हुए हैं तमिलनाडु, केरल, बंगाल, आसाम, सब जगह, उसमें कांग्रेस उनकी टारगेट है, बीजेपी का टारगेट है। क्योंकि कांग्रेस को नेशनल लेवल पे उभरना नहीं है चाहिए, ये वो इंश्योर करना चाहते हैं। क्योंकि कोई पार्टी रहने से उनको कोई उतना ज्यादा खतरा नहीं है, कम से कम तृणमूल के रहने से तो कोई ज्यादा खतरा नहीं दिखता मुझको। तो दोनों सिचुएशन में वो करेंगे। लेकिन स्टेट पे बहुत ये है कि अगर बंगाल हारते हैं तो उनकी जो ब्रांड इमेज है, जो अभी मान लिया 30% होगा या 25% बचा हुआ, मेरी नजरों में, बाकी के नजरों में मालूम नहीं कितना है, लेकिन वो 30% जो है वो 5% चला जाएगा, ये लगभग जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए, उनके लिए जरूरी है। तो अभी जीत गए हैं ये, अगर ये तृणमूल वाले समझ रहे हैं तो उनको ये ध्यान से उतार लेना, निकाल देना चाहिए। बीजेपी किसी भी तरीके से जीतना चाहेगी, नहीं जीती तो भी उनको, बंगाल उनके लिए बहुत बड़ा खतरा मैं नहीं देखता।